सभी सम्मानित साथियों से मैं दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं, क्योंकि अब हमारे बीच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अपनी बात रखेंगे। और आपसे मैं पहले भी माफी मांग चुका हूं, दोबारा फिर आपसे माफी मांगता हूं कि साथियों इतना लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, क्योंकि पूरे जिले हरिद्वार में आजाद समाज पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और बहुत मजबूती से हमारे समर्थित उम्मीदवार जीत की ओर बढ़ रहे हैं पूरे जिले के अंदर। और इस सीट से भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका प्रत्याशी भारी मतों से इस सीट से जीत कर आएगा। अगली आवाज होगी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की। धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों से देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। जिसकी जिला पंचायत में जाओ वो छोड़ता नहीं है, वो सोचता है कि आज ही सारे गांव करवा के भेजो। लेकिन आलिम भाई के बारे में मुझे यहीं से नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से फोन आए कि भाई चाहे देर हो जाए लेकिन उनके यहाँ जाना जरूर, छोड़ना मत। तो मैं अपील ये लोग कर चुके हैं, आपके क्षेत्र के, आपके गांव के, आप बेहतर जानते हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे, मैं किसी को बुरा कह ही नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ही कह रहा हूं ये, क्योंकि कहते हैं ना अपने लोगों को जरूर शिकायत करनी चाहिए। ये बराबर में गांव पड़ता है टाटापट्टी, मेरा खुद का गांव, आप जानते हैं ना टाटापट्टी को। अभी वहां माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, लोग चुप रहो। अभी वहां माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था और जो पीड़ित थे उनको जेल भेज दिया गया, उनको ही अपने घर से वहां से घर छोड़ के जाना पड़ा। मैं बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए और इस देश में लोकतंत्र आए, वोट का अधिकार मिले हर व्यक्ति को 72 साल हो गए। इन 72 साल में आज भी हम ये नहीं समझ पाए कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन। हम दोस्त से तो दूरी रखते हैं और दुश्मन से मित्रता रखते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। जिन नेताओं को आप लोगों ने वोट देके विधायक बना के भेजा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव में जाके आपके लिए आवाजें उठाते या जिले में रह के आवाज उठाते। मैंने उन तमाम नेताओं को देखा, वो अपने घर में सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? क्योंकि उनके घर पे पत्थर थोड़ा बिका था। अगर पत्थर बिका था तो वहां के गरीब, जो वहां के रहने वाले लोग जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं बात आपके इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब तक कमजोर लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक वो ऐसे छीटेंगे और पीटेंगे और उनके अधिकार भी छीनते रहेंगे। आलिम भाई अपने समाज में मजबूती से काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार 5 के 5 साल सड़कों पे काम करते हैं। पिछली बार हमारे लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई विधानसभा में हम दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैंने कहा कि दे दो। मैंने उनसे ये भी कहा कि ये भी देखना है जिनको वोट दे रहे हैं कल वो आपके काम आएंगे भी नहीं आएंगे। इस बार वो सिक्के बंद हो गए, अगर आप 70% वोट दोगे तो 90% वोट देंगे। और आप पूरे तीसरा दिन है मुझे आज जिला हरिद्वार में, आज मुझे तीसरा दिन, जबकि मेरा गांव पैतृक गांव यही पड़ता है। मैं इसलिए आप समझिए मैं हापी के मजरे गांव। लेकिन अगर कोई सड़क पे है, अगर किसी की सभा हो रही है, अगर किसी का रोड शो हो रहा है, अगर किसी की मीटिंग हो रही है, कल रात गदर जुड्डा में इससे 4 गुना लोग थे, वो आजाद समाज पार्टी के, क्योंकि दलित समाज सिक्के बंद होकर वोट दे रहा है। अब अगली जिम्मेदारी आप लोगों की, अगर आप चाहते हैं कि आलिम भाई को ताकत मिले तो वो ताकत जिसके बदौलत ये आपके लिए कुछ कर पाए, क्योंकि ये अगर एक वोट से भी हारा तो वहां बोर्ड में बैठ के आपके लिए काम नहीं करा सकता। आपको जिम्मेदार बन के इनको वोट करनी पड़ेगी। और फिर मैं दलित समाज के लोगों से अपील करूंगा कि हालात बहुत खराब हैं, मुल्क के हालात देखो आप क्या हैं। ये जो केंद्र की सरकार बैठी और यहाँ की भी सरकार है, इनका बस चले तो आपसे सांस लेने का अधिकार छीन ले लोग। एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया, स्कॉलरशिप खत्म कर दी, नौकरी नहीं दे रहे, नौकरियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले करके अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं और युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे। और देश के प्रधानमंत्री
वो चीते लाए कहीं से पकड़ के। मेरी बात पे गौर करो, जब वो चीते लाए, बहुत अच्छी बात है, लिया चीते, मगर मैं ये कह रहा हूं काला धन कब आएगा आपका, बेरोजगारी कब खत्म करोगे, महंगाई कब घटाओगे, इस पे तो नहीं बोलते हैं। जनता को गुमराह करना है, कभी चीते लाते हैं, कभी बिल्ली लाते हैं, कभी कुत्ता लाते हैं, लेकिन आम लोगों के जीवन में हंसी कैसे आए इस पे कभी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो एक छोटी सी रोशनी भी लोगों में उम्मीद पैदा करती है। आप देखना, आप यहां अंधेरा कर दो, एक छोटी सी मोबाइल की टॉर्च भी आपको बता देगी कि रोशनी हो रही। अगर आपने रोशनी करने का प्रयास किया तो मैं लिख के देता हूं कि हमारी छोटी बहन हुमा और उनके वालिद साहब आलिम भाई इस बार बोर्ड में बैठेंगे और बोर्ड में बैठ के आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे। यहाँ दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, कोई बेचारा 5, 7, 10, 20 लाख रुपए देकर टिकट लाया, अगर जीत जाएगा तो अपने पैसे पूरे करता फिरेगा। फिर उससे भी आगे कुछ लोग ऐसे हैं जो दारू और पैसा बांटने काम करेंगे, तो उनके दारू और पैसे से सावधान है ना हमारे लोग। वो दारू पैसा आपकी वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं, बिकना बंद कर दो। जो खरीदने आए उसको इतने जूते मारो कि वो याद रखे, दोबारा किसी को खरीदने के बारे में सोचे ना। समझ रहे हो, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। ये लड़ाई जो है आलिम भाई की नहीं है। यहाँ समझना कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, यहाँ हुमा परवीन नहीं लड़ रही, यहाँ चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। ये समझ के अपनी मेहनत से जाके काम और वोट करना भाई को। और अगर आपको दलित समाज का रूप देखना हो तो दरियापुर चले जाना, इसी ने बेड़ा गर्क रखा हमारे लोगों का। ये जो दारू है ना, इसी ने बेड़ा गर्क रखा, वरना हमारे लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि वो हमें दारू इसलिए पिलाते हैं हमारे लोगों को कि इनका बेड़ा गर्क कर सके। वो इनको अगर तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते तो दूध पिलाते, वो दारू इसलिए पिलाते हैं कि जल्दी इनका बेड़ा गर्क हो जाए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बीमारी वाले बिठा देंगे वरना बैठ जाओ। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आपके दरवाजे बंद करेंगे, आपको अपने दरवाजे खोलने के लिए लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप बताओ आलिम भाई का साथ दोगे नहीं दोगे, बताओ। अच्छा पहले नहीं, दोनों हाथ उठाओ, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप एक हाथ उठाओगे। जब दोनों हाथ उठाओगे, ये देखो इनमें शक हो रहा है मुझे, पीले टी शर्ट वालों के आसपास वालों को। साथ दोगे नहीं दोगे, बताओ ईमानदारी से। मैं आप ईमान वाले लोगों इसलिए पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं। अब उठाओ दोनों हाथ कि बताओ साथ दोगे नहीं दोगे। 3 आदमी जांचे मैंने उस लाइन में, जो सुन्नत वाले हाथ में उठा रहे, देख लो फिर याद रखना। नीचे करो एक मिनट हाथ, देखो अब काम की बात सुनो, मजाक से लगट के। ताकत दोगे उन्हें तो मैं फिर कैसे लड़ूंगा, अच्छा बताओ। ताकत अगर उन्हें दोगे तो वही तो लड़ने की हिम्मत उनमें तो आएगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे भी तो ताकत दो, मैं भी तो आपके बीच का हूं। एक बात आपने उन्हें विधानसभा में ताकत दे दी, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे आप जिला पंचायत में ताकत देकर देखना कि अगर आपके विधायक से ज्यादा काम ना किया मेरे जिला पंचायत सदस्य, तब बताना आप मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी मदद कराना। और मैं भाई से कहूंगा, देखो भाई यही मालिक है, इनके बीच में रहना। चुनाव आते जाते रहते हैं, आदमी का व्यवहार उसको बड़ा बनाता है। आज क्या आप जिला पंचायत के लड़ रहे हो, ताकतवर हो जाओ, काम करने लग जाओ, हो सकता है अगली बार विधायक के लिए लड़ो। समय बहुत बलवान होता है, याद रखना। तो अपनी मेहनत को ज्यादा करना। और हमारे लोग भीम आर्मी के लोग कहाँ हैं, हमारे साथी भीम आर्मी के, पूरी मेहनत से लगे रहना भाई, मान सम्मान लगा हुआ, समझ रहे हो। इन्हें आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, इन्हें संघ के लोगों को वहीं छोड़ के आना है इस बार, समझ रहे हो। विधानसभा में तो धोखा वोखा कर लेंगे, लेकिन जिला पंचायत में नहीं करने देना। और आप ये भी याद रखो, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर एक वोट से भी हमारा प्रत्याशी जीत गया तो किसी की मां ने दूध भी पिलाया उसको हरा दे। और अगर इनका दूसरी पार्टी का 1000-2000 से भी जीता ना तो इनको हरा देंगे ये लोग। इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि लड़ लें। ये हम भी बीमार में है कि इनको डंडे, उसका झंडा और डंडा दोनों मजबूत करके जवाब दे सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है, इस बार मदद कराना और नई भारत लिखने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों से मैं दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं, क्योंकि अब हमारे बीच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक
भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका प्रत्याशी भारी मतों से इस सीट से जीत कर आएगा। अगली आवाज होगी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की। धन्यवाद मैक्सिम जी। भाई सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों से देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। जिसकी जिला पंचायत में जाओ वो छोड़ता नहीं है, वो सोचता है कि आज ही सारे गांव करवा के भेजो। लेकिन आलिम भाई के बारे में मुझे यहीं से नहीं उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से फोन आए कि भाई चाहे देर हो जाए लेकिन उनके यहाँ जाना जरूर, छोड़ना मत। तो मैं अपील ये लोग कर चुके हैं, आपके क्षेत्र के, आपके गांव के आप बेहतर जानते हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे, मैं किसी को बुरा कह ही नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ही कह रहा हूं ये, क्योंकि कहते हैं ना अपने लोगों को जरूर शिकायत करनी चाहिए। ये बराबर में गांव पड़ता है टाटापट्टी, मेरा खुद का गांव, आप जानते हैं ना टाटापट्टी में। अभी वहां माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, लोग चुप करो। अभी वहां माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था और जो पीड़ित थे उनको जेल भेज दिया गया। उनको ही अपने घर से वहां से घर छोड़ के जाना पड़ा। मैं बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए और इस देश में लोकतंत्र आए, वोट का अधिकार मिले हर व्यक्ति को 72 साल हो गए। इन 72 साल में आज भी हम ये नहीं समझ पाए कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन। हम दोस्त से तो दूरी रखते हैं और दुश्मन से मित्रता रखते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। जिन नेताओं को आप लोगों ने वोट देके विधायक बना के भेजा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव में जाके आपके लिए आवाजें उठा दे या जिले में रह के आवाज उठा दे। मैंने उन तमाम नेताओं को देखा, वो अपने घर में सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? क्योंकि उनके घर पे पत्थर थोड़ा बिका था। अगर पत्थर बिका था तो वहां के गरीब, जो वहां के रहने वाले लोग जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं बात आपके इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब तक कमजोर लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक वो ऐसे जीतेंगे और पिटेंगे और उनके अधिकार पे छिपते रहेंगे। आलिम भाई अपने समाज में मजबूती से काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार 5 के 5 साल सड़कों पे काम करते हैं। पिछली बार हमारे लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई विधानसभा में हम दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैंने कहा कि दे दो। मैंने उनसे ये भी कहा कि ये भी देखना है जिनको वोट दे रहे हैं कल वो आपके काम आएंगे भी नहीं आएंगे। इस बार वो सिक्के बंद होंगे। अगर आप 70% वोट दोगे तो 90% वोट देंगे। और आप पूरे तीसरा दिन है मुझे आज जिला हरिद्वार में, आज मुझे तीसरा दिन, जबकि मेरा गांव पैतृक गांव यही पड़ता, मैं आप समझिए मैं हापी के मजरे गांव। लेकिन अगर कोई सड़क पे है, अगर किसी की सभा हो रही है, अगर किसी का रोड शो हो रहा है, अगर किसी की मीटिंग हो रही है, कल रात गदर जुड्डा में इससे 4 गुना लोग थे, वो आजाद समाज पार्टी के, क्योंकि दलित समाज सिक्के बंद होकर वोट दे रहा है। अब अगली जिम्मेदारी आप लोगों की, अगर आप चाहते हैं कि आलिम भाई को ताकत मिले तो वो ताकत जिसके बदौलत ये आपके लिए कुछ कर पाए, क्योंकि ये अगर एक वोट से भी हारा तो वहां बोर्ड में बैठ के आपके लिए काम नहीं करा सकता। आपको जिम्मेदार बन के इनको वोट करनी पड़ेगी। और फिर मैं दलित समाज के लोगों से अपील करूंगा कि हालात बहुत खराब हैं, मुल्क के हालात देखो आप क्या हैं। ये जो केंद्र की सरकार बैठी और यहाँ की भी सरकार है, इनका बस चले तो आपसे सांस लेने का अधिकार छीन ले लोग। एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया, स्कॉलरशिप खत्म कर दी, नौकरी नहीं दे रहे, नौकरियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले करके अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं और युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे। और देश के प्रधानमंत्री वो चीते लाए कहीं से पकड़ के। मेरी बात पे गौर करो, जब वो चीते लाए, बहुत अच्छी बात है लिया है चीते, मगर मैं ये कह रहा हूं काला धन कब आएगा आपका, बेरोजगारी कब खत्म करोगे, महंगाई कब घटाओगे, इस पे तो नहीं बोलते हैं। जनता को गुमराह करना, कभी चीते लाते हैं, कभी बिल्ली लाते हैं, कभी कुत्ता लाते हैं, लेकिन आम लोगों के जीवन में हंसी कैसे आए इस पे कभी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो एक छोटी सी रोशनी भी लोगों में उम्मीद पैदा करती है।
आप देखना, आप यहाँ अंधेरा कर दो, एक छोटी सी मोबाइल की टॉर्च भी आपको बता देगी कि रोशनी हो रही। अगर आपने रोशनी करने का प्रयास किया तो मैं लिख के देता हूं कि हमारी छोटी बहन हुमा और उनके वालिद साहब आलिम भाई इस बार बोर्ड में बैठेंगे और बोर्ड में बैठ के आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे। यहाँ दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, कोई बेचारा 5, 7, 10, 20 लाख रुपए देकर टिकट लाया, अगर जीत जाएगा तो अपने पैसे पूरे करता फिरेगा। फिर उससे भी आगे कुछ लोग ऐसे हैं जो दारू और पैसा बांटने काम करेंगे, तो उनके दारू और पैसे से सावधान रहना। हमारे लोग वो दारू पैसा आपकी वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं, बिकना बंद कर दो। जो खरीदने आए उसको इतने जूते मारो कि वो याद रखे, दोबारा किसी को खरीदने के बारे में सोचे ना। समझ रहे हो, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। ये लड़ाई जो है आलिम भाई की नहीं है। यहाँ समझना कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, यहाँ हुमा परवीन नहीं लड़ रही, यहाँ चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। ये समझ के अपनी मेहनत से जाके काम और वोट करना भाई को। और अगर आपको दलित समाज का रूप देखना हो तो दरियापुर चले जाना, इसी ने बेड़ा गर्क रखा हमारे लोग का। ये जो दारू है ना, इसी ने बेड़ा गर्क रखा, वरना हमारे लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि वो हमें दारू इसलिए पिलाते हैं हमारे लोगों को कि इनका बेड़ा गर्क कर सके। वो इनको अगर तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते तो दूध पिलाते, वो दारू इसलिए पिलाते हैं कि जल्दी इनका बेड़ा गर्क हो जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बीमारी वाले बिठा देंगे वरना बैठ जाओ। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आपके दरवाजे बंद करेंगे, आपको अपने दरवाजे खोलने के लिए लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप बताओ आलिम भाई का साथ दोगे नहीं दोगे? बताओ। अच्छा पहले नहीं, दोनों हाथ उठाओ, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप एक हाथ उठाओगे। जब दोनों हाथ उठाओगे, ये देखो इन पे शक हो रहा है मुझे, पीली टी शर्ट वालों के आसपास वालों को। साथ दोगे नहीं दोगे? बताओ ईमानदारी से। मैं आप ईमान वाले लोग हो इसलिए पूरी जिम्मेदारी पूछ रहा हूं। अब उठाओ दोनों हाथ कि बताओ साथ दोगे नहीं दोगे? 3 आदमी जहां से मैंने उस लाइन में जो सुन्नत वाले हाथ में उठा रहे, देख लो फिर याद रखना। नीचे करो एक मिनट हाथ। देखो अब काम की बात सुनो, मजाक से लगा के ताकत दोगे उन्हें तो मैं फिर कैसे लड़ूंगा? अच्छा बताओ। ताकत अगर उन्हें दोगे तो वही तो लड़ने की हिम्मत उनमें तो आएगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे भी तो ताकत दो, मैं भी तो आपके बीच का हूं। एक बार तो आपने उन्हें विधानसभा में ताकत दे दी, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे आप जिला पंचायत में ताकत देकर देखना कि अगर आपके विधायक से ज्यादा काम ना किया मेरे जिला पंचायत सदस्य, तब बताना आप मुझे, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी मदद कराना। और मैं भाई से कहूंगा, देखो भाई यही मालिक है, इनके बीच में रहना। चुनाव आते जाते रहते हैं, आदमी का व्यवहार उसको बड़ा बनाता है। आज क्या था, जिला पंचायत के लड़ रहे हो, ताकतवर हो जाओ, काम करने लग जाओ, हो सकता है अगली बार विधायक के लिए लड़ो। समय बहुत बलवान होता है, याद रखना। तो अपनी मेहनत को ज्यादा करना। और हमारे लोग भीम आर्मी के लोग कहाँ हैं? हमारे साथी भीम आर्मी के पूरी मेहनत से लगे रहना भाई, मान सम्मान लगा हुआ, समझ रहे हो? इन्हें आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, इन्हें संघ के लोगों को वहीं छोड़ के आना है इस बार, समझ रहे हो? विधानसभा में तो धोखा वोखा कर लेंगे, लेकिन जिला पंचायत में नहीं करने देना। और आप ये भी याद रखो, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर एक वोट से भी हमारा प्रत्याशी जीत गया तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया उसको हरा दे। और अगर इनका दूसरी पार्टी का 1000-2000 से भी जीता ना तो इनको हरा देंगे ये लोग। इनमें इतनी हिम्मत मिली कि लड़ लें। ये हम भी बीमार में है कि इनको डंडे, उसका डंडा और डंडा दोनों मजबूत करके जवाब दे सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है, इस बार मदद कराना और नई भारत लिखने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों से मैं दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं, क्योंकि अब हमारे बीच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अपनी बात रखेंगे। और आपसे मैं पहले भी माफी मांग चुका हूं, दोबारा फिर आपसे माफी मांगता हूं कि साथियों इतना लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, क्योंकि पूरे जिले हरिद्वार में आजाद समाज पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और बहुत मजबूती से हमारे समर्थित उम्मीदवार जीत की ओर बढ़ रहे हैं।
नहीं है? धन्यवाद मैक्सिम जी। भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों से देर से आने के लिए वापस जाता हूँ। जिसकी जिला पंचायत में जाओ वो छोड़ता नहीं है, वो सोचता है कि आज ही सारे गांव करवा के भेजो। लेकिन आलिम भाई के बारे में मुझे यहीं से नहीं उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से फोन आए कि भाई चाहे देर हो जाए लेकिन उनके यहाँ जाना जरूर, छोड़ना मत। तो मैं अपील ये लोग कर चुके हैं, आपके क्षेत्र के, आपके गांव के, आप बेहतर जानते हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे, मैं किसी को बुरा कह ही नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ही कह रहा हूं ये, क्योंकि कहते हैं ना अपने लोगों को जरूर शिकायत करनी चाहिए। ये बराबर में गांव पड़ता है डाटा पट्टी, मेरा खुद का गांव, आप जानते हैं ना डाटा पट्टी को। अभी वहां माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, हो चुका। अभी वहां माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था और जो पीड़ित थे उनको जेल भेज दिया गया, उनको ही अपने घर से वहां से घर छोड़ के जाना पड़ा। मैं बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए और इस देश में लोकतंत्र आए, वोट का अधिकार मिले हर व्यक्ति को 72 साल हो गए। इन 72 साल में आज भी हम ये नहीं समझ पाए कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन। हम दोस्त से तो दूरी रखते हैं और दुश्मन से मित्रता रखते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। जिन नेताओं को आप लोगों ने वोट देके विधायक बना के भेजा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव में जाके आपके लिए आवाजें उठाते या जिले में रह के आवाज उठाते। मैंने उन तमाम नेताओं को देखा, वो अपने घर में सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? क्योंकि उनके घर पे पत्थर थोड़ा बिका था। अगर पत्थर बिका था तो वहां के गरीब, जो वहां के रहने वाले लोग जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं बात आपके इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब तक कमजोर लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक वो ऐसे छीतेंगे और पीटेंगे और उनके अधिकार भी छीनते रहेंगे। आलिम भाई अपने समाज में मजबूती से काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार 5 के 5 साल सड़कों पे काम करते हैं। पिछली बार हमारे लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई विधानसभा में हम दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैंने कहा कि दे दो। मैंने उनसे ये भी कहा कि ये भी देखना है जिनको वोट दे रहे हैं कल वो आपके काम आएंगे भी नहीं आएंगे। इस बार वो सिक्के बंद हो गए, अगर आप 70% वोट दोगे तो 90% वोट देंगे। और आप पूरे तीसरा दिन है मुझे आज जिला हरिद्वार में, आज मुझे तीसरा दिन, जबकि मेरा गांव पैतृक गांव यही पड़ता है। मैं इसलिए आप समझिए मैं हापी के मजरे गांव। लेकिन अगर कोई सड़क पे है, अगर किसी की सभा हो रही है, अगर किसी का रोड शो हो रहा है, अगर किसी की मीटिंग हो रही है, कल रात गदर जुड्डा में इससे 4 गुना लोग थे, वो आजाद समाज पार्टी के, क्योंकि दलित समाज सिक्के बंद होकर वोट दे रहा है। अब अगली जिम्मेदारी आप लोगों की, अगर आप चाहते हैं कि आलिम भाई को ताकत मिले तो वो ताकत जिसके बदौलत ये आपके लिए कुछ कर पाए, क्योंकि ये अगर एक वोट से भी हारा तो वहां बोर्ड में बैठ के आपके लिए काम नहीं करा सकता। आपको जिम्मेदार बन के इनको वोट करनी पड़ेगी। और फिर मैं दलित समाज के लोगों से अपील करूंगा कि हालात बहुत खराब हैं, मुल्क के हालात देखो आप क्या हैं। ये जो केंद्र की सरकार बैठी और यहाँ की भी सरकार है, इनका बस चले तो आपसे सांस लेने का अधिकार छीन ले लो। एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया, स्कॉलरशिप खत्म कर दी, नौकरी नहीं दे रहे, नौकरियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले करके अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं और युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे। और देश के प्रधानमंत्री वो चीते लाए कहीं से पकड़ के। मेरी बात पे गौर करो, जब वो चीते लाए, बहुत अच्छी बात है, लिया चीते, मगर मैं ये कह रहा हूं काला धन कब आएगा आपका, बेरोजगारी कब खत्म करोगे, महंगाई कब घटाओगे, इस पे तो नहीं बोलते हैं। जनता को गुमराह करना है, कभी चीते लाते हैं, कभी बिल्ली लाते हैं, कभी कुत्ता लाते हैं, लेकिन आम लोगों के जीवन में हंसी कैसे आए इस पे कभी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो एक छोटी सी रोशनी भी लोगों में उम्मीद पैदा करती है। आप देखना, आप यहाँ अंधेरा कर दो, एक छोटी सी मोबाइल की टॉर्च भी आपको बता देगी कि रोशनी हो रही। अगर आपने रोशनी करने का प्रयास किया तो मैं लिख के देता हूं कि हमारी छोटी बहन हुमा
और उनके वालिद साहब आलिम भाई इस बार बोर्ड में बैठेंगे और बोर्ड में बैठ के आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे। यहाँ दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, कोई बेचारा 5, 7, 10, 20 लाख रुपए देकर टिकट लाया, अगर जीत जाएगा तो अपने पैसे पूरे करता फिरेगा। फिर उससे भी आगे कुछ लोग ऐसे हैं जो दारू और पैसा बांटने काम करेंगे। तो उनके दारू और पैसे से सावधान रहना। हमारे लोग वो दारू पैसा आपकी वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं, बिकना बंद कर दो। जो खरीदने आए उसको इतने जूते मारो कि वो याद रखे, दोबारा किसी को खरीदने के बारे में सोचे ना। समझ रहे हो, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। ये लड़ाई जो है आलिम भाई की नहीं है। यहाँ समझना कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, यहाँ हुमा परवीन नहीं लड़ रही, यहाँ चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। ये समझ के अपनी मेहनत से जाके काम और वोट करना भाई को। और अगर आपको दलित समाज का रूप देखना हो तो दरियापुर चले जाना, इसी ने बेड़ा गर्क कर रखा हमारे लोग का। ये जो दारू है ना, इसी ने बेड़ा गर्क कर रखा, वरना हमारे लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हमें दारू इसलिए पिलाते हैं हमारे लोगों को कि इनका बेड़ा गर्क कर सके। वो इनको अगर तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते तो दूध पिलाते, वो दारू इसलिए पिलाते हैं कि जल्दी इनका बेड़ा गर्क हो जाए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बीमारी वाले बिठा देंगे वरना बैठ जाओ। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आपके दरवाजे बंद करेंगे, आपको अपने दरवाजे खोलने के लिए लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप बताओ आलिम भाई का साथ दोगे नहीं दोगे? बताओ। अच्छा पहले नहीं, दोनों हाथ उठाओ, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप एक हाथ उठाओगे। जब दोनों हाथ उठाओगे, ये देखो इन पे शक हो रहा है मुझे, पीले टी शर्ट वालों के आसपास वालों को। साथ दोगे नहीं दोगे? बताओ ईमानदारी से। मैं आप ईमान वाले लोगों इसलिए पूरी जिम्मेदारी पूछ रहा हूं। अब उठाओ दोनों हाथ कि बताओ साथ दोगे नहीं दोगे? 3 आदमी जांच ले मैंने उस लाइन में, जो सुन्नत वाले हाथ नहीं उठा रहे, देख लो फिर याद रखना। नीचे करो एक मिनट हाथ। देखो अब काम की बात सुनो, मजाक से लगा के। ताकत दोगे उन्हें तो मैं फिर कैसे लड़ूंगा? अच्छा बताओ। ताकत अगर उन्हें दोगे तो वही तो लड़ने की हिम्मत उनमें तो आएगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे भी तो ताकत दो, मैं भी तो आपके बीच का हूं। एक बार तो आपने उन्हें विधानसभा में ताकत दे दी, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे आप जिला पंचायत में ताकत देकर देखना कि अगर आपके विधायक से ज्यादा काम ना किया मेरे जिला पंचायत सदस्य, तब बताना आप मुझे, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी मदद कराना। और मैं भाई से कहूंगा, देखो भाई यही मालिक है, इनके बीच में रहना। चुनाव आते जाते रहते हैं, आदमी का व्यवहार उसको बड़ा बनाता है। आज क्या आप जिला पंचायत के लड़ रहे हो, ताकतवर हो जाओ, काम करने लग जाओ, हो सकता है अगली बार विधायक के लिए लड़ो। समय बहुत बलवान होता है, याद रखना। तो अपनी मेहनत को ज्यादा करना। और हमारे लोग भीम आर्मी के लोग कहाँ हैं? हमारे साथी भीम आर्मी के पूरी मेहनत से लगे रहना भाई, मान सम्मान लगा हुआ है, समझ रहे हो? इन्हें आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, इन्हें संघ के लोगों को वहीं छोड़ के आना है इस बार, समझ रहे हो? विधानसभा में तो धोखा वोखा कर लेंगे, लेकिन जिला पंचायत में नहीं करने देना। और आप ये भी याद रखो, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर एक वोट से भी हमारा प्रत्याशी जीत गया तो किसी की मां ने दूध भी पिलाया उसको हरा दे। और अगर इनका दूसरी पार्टी का 1000-2000 से भी जीता ना तो इनको हरा देंगे ये लोग। इनमें इतनी हिम्मत मिली कि लड़ लें। ये धम भी बीमार में है कि इनको डंडे, उसका डंडा और डंडा दोनों मजबूत करके जवाब दे सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है, इस बार मदद कराना और नई भारत लिखने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद।